हाय एवरीवन। कल रक्षाबंधन था एंड मेरे पेरेंट्स एंड मेरे भैया ने बहुत सारे बचपन की फोटोज भेजी हमें। एंड देन बाय द वे ये राखी मैंने लगाई, इसलिए आज हाय करने में काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। एनीवेज, तो वो जो फोटोज मैं देख रही थी उसमें एक वीडियो की छोटी सी क्लिप थी जिसमें मैं कुछ बोल रही थी एंड मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ ये थॉट विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एज वी ग्रो अप, है ना। तो उस क्लिप में मैं बोल रही थी कि क्या मम्मा, कितने दिन तक मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, कब मेरी पढ़ाई खत्म होगी, मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड देन आई जस्ट व्हेन आई सॉ दिस एंड वो बस इतनी छोटी सी क्लिप थी, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि एज वी ग्रो अप, है ना, हमें ये पता चलता है कि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होगी। कब खत्म होगी? कभी भी नहीं होगी। एंड अगर हो गई ना तो हमारी ग्रोथ वहीं पर ही रुक जाएगी, हम उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सी फ्रेंड्स, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमें अपने सिबलिंग्स, हमें अपने छोटे लोगों को ऐसे रियलाइज कराना चाहिए कि अगर आपने अपनी लर्निंग करना छोड़ दी तो आप अपनी जिंदगी में वहीं रुक जाओगे। नो डाउट आप अपने लाइफ को कितना ऑटोमेट करना चाहते हो। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम पैसे कमाएं, हम आगे बढ़े लाइफ में, बट देन अगर आप इस चीज को ऐसे सोचोगे ना कि हम अपनी लाइफ को ऑटोमेशन पे डाल देंगे, हम कोर्सेज बनाएंगे, हम वो सेल करेंगे या फिर हम कोई स्टार्टअप खोल देंगे, बट अगर आप उसमें अपनी लर्निंग इंप्रूव नहीं कर रहे हो विद द टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग इनटू प्ले, विद द थिंग्स दैट आर इवॉल्विंग, तो आप वहीं पर ही रुक जाओगे। ऐसी काफी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी चीजों को वही सेम चीज मार्केट में रखा, है ना, एंड देन उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी आ गई एंड उसने रिप्लेस कर दिया बिकॉज वो ज्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस या कोई भी ज्यादा अच्छा फीचर दे रहा है। तो लाइफ में आपको कोई भी रिप्लेस कर देगा अगर आपने लर्निंग को छोड़ दिया तो, है ना। तो मेक श्योर करना कि आप हमेशा ये ना कहो कि कब खत्म होगी, क्या ये पढ़ाई सब कुछ है क्या। आप उसमें सीखने की कोशिश करो, उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। इसीलिए कहते हैं जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो पढ़ो। अगर आप एट द मोमेंट वो चीज नहीं कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ने पुश करके किसी और कोर्स में डाल दिया होगा, या फिर गॉड बाय चांस कोई ऐसी लक है या फिर कुछ भी है जिसकी वजह से वो फोर्सफुली कुछ चीज कर रहे हैं, है ना। तो मेक श्योर करो कि आप साइड बाय साइड कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे हो जो आपको अपनी लाइफ में मूविंग करा रही है, आपको अपनी लाइफ में अच्छा महसूस करा रही है। बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड दैट लर्निंग को अगर आप एक बोझ की तरह समझोगे ना तो आप लाइफ में रुक जाओगे, आपको मन ही नहीं करेगा कभी भी कुछ चीज पढ़ने का। इसीलिए हमेशा याद रखो, नो मैटर आप कभी मैनेजर बन जाओ, नो मैटर आप डायरेक्टर बन जाओ, नो मैटर आप सीईओ बन जाओ किसी कंपनी का, पर ये लर्निंग का जो प्रोसेस है ना उसको आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जिस दिन आपने छोड़ दिया उस दिन लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, एंड जिस दिन लोग आपसे आगे निकल गए उस दिन आप मार्केट को या फिर आप जो भी आपकी लिविंग जरिया है जीने का, राइट, द मनी दैट यू अर्न, द रिस्पेक्ट दैट यू हैव, वो सारी चीजें आप धीरे 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 करके लूज करते जाओगे। सो द मेन थिंग दैट इज देयर इज लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट एक चैप्टर पढ़ लिया, इट्स अ वेरी बिग एंड अ लॉन्ग जर्नी। वो बहुत ही ज्यादा लंबी जर्नी है। तो आप कभी भी सीखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहो, यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस टू लर्न थिंग्स। सो मेक श्योर करना आप कहीं भी जा रहे हो नॉलेज गेन करो एंड कभी हिचकिचाओ नहीं बोलने में कि ये चीज नहीं आती है। इवन टुडे व्हेन आई डोंट नो थिंग्स आई एम हैप्पी टू से दैट मुझे लेट मी नो हाउ डू यू डू दिस, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, है ना। उससे क्या होता है कि यू नेवर एवर हैव दैट ईगो कि यार मुझे नहीं आता, मैं कैसे पूछूं, मैं कैसे पूछ सकती हूँ, वो वाली अगर आपके अंदर चीज आ गई ना दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर ग्रोथ। ऑलवेज बी द किड टू लर्न एवरीथिंग। जैसे हम बचपन में अपने पापा से पूछते हैं ना, पापा ये कैसे होता है, ये नहीं क्यों नहीं होता, ये कैसे हो जाता है, फिर कैसे होगा। तो वो वाला जो क्यूरियसनेस है ना उसको कभी मरने ना दो, बिकॉज अगर वो मर गया ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में। I hope the conversation that I had with you today makes a lot of sense, and if it does, let me know in the comments below, and also do not forget to subscribe to the YouTube channel क्योंकि उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों को ये छोटी छोटी लर्निंग्स जो एवरी डे कुछ ना कुछ से मुझे मिलती है and I share it with you, and I hope you never ever stop learning and you never ever consider learning as some बोझ in your life.
No, it's not a burden. It's a learning is a process. It has to be very natural to you, and it's okay to say people that you don't know certain things and you are happy to learn. Before ending, I want to tell you one more thing, guys. कभी रिक्रूटर से या फिर कभी आप इंटरव्यू में जाते हो तो रिक्रूटर आपसे बोलता है ना कि आर यू अ गुड लर्नर, ऐसा वो क्यों पूछता है? क्योंकि कंपनी में चीजें चेंज होती रहेंगी, आपके काम करने का प्रोसीजर, आपके टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हो या जो प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो, जो आप प्रोजेक्ट में हो, उसमें आप कितनी जल्दी चीजों को सीख जाते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको जो आता है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, उसकी ज्यादा परवाह नहीं होती, बट आप कितनी जल्दी चीजों को देख के समझ के लोगों से सीख लेते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो मुझे लगता है और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वेयर योर सॉफ्ट स्किल्स, द वे यू इंटरैक्ट, द वे यू कम्युनिकेट comes into play. So make sure करना, अगर आपने ये सारी चीजें मेरी अच्छी लग रही हैं and you like these motivational videos, make sure that you let me know in the comments below. And yeah, till then, keep learning and do not hesitate in saying that you do not know a certain thing. Till then, please take care of yourselves.